अब देखिए लखनऊ में ये क्या हो रहा है। न्यायालय के आदेशों की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। मामला लखनऊ में दबंग भूमाफियाओं से जुड़ा है। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मानस नगर में द्वारिका सिंह सुबह 10 बजे 16 फरवरी को अराजक गुंडों के साथ आकर 20 लेबरों के साथ पीड़ित बुजुर्ग के मकान की बाउंड्री वॉल को तोड़कर अवैध कब्जा करने लगा। महिलाओं के साथ भी अभद्रता की, भद्दी भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित बुजुर्ग रोशनलाल का कहना है कि मानस नगर में अपने परिवार के साथ वह सुबह मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ लोगों को देखकर बाहर आए तो देखा कि द्वारिका सिंह पुत्र इंद्र कुमार बहादुर निवासी थाना सालौन जनपद रायबरेली अपने पुत्र अंकित सिंह और रितेश प्रताप सिंह, राजा सिंह, समर सिंह, सुमित सोनकर, अनिल सिंह ठेकेदार और तमाम वकील के वेशभूषा में 20 से 25 लोग बलवा करने लगे। गैती, कुल्हाड़ी और हथौड़े से मेरे मकान की बाउंड्री वॉल को तोड़ रहे थे। मैंने शोर किया तो मोहल्ले के लोग आ गए तो लोगों द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे, जिस पर मेरे द्वारा पुलिस को 112 पर सूचित किया गया। पर अफसोस की बात यह है कि पुलिस भी काफी देर में आई। तब तक मेरा बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस भीड़ में कुछ लोग अधिवक्ता के भेष में थे, कह रहे थे कि कोर्ट का आदेश है, डीसीपी का भी आदेश है, यह कहकर मारपीट करने लगे। थोड़ी देर बाद 112 पुलिस और चौकी इंचार्ज विजयनगर आ गए। तब जाकर लोग मौके से यह कहते हुए धमकी दिए कि कोर्ट में आना वहीं देखेंगे। द्वारिका सिंह व अरुण कुमार सिंह द्वारा पीड़ित के मकान के गेट में आकर 2000 वर्ग फुट रजिस्ट्री करा ली गई तथा सिविल वाद भी दाखिल किया गया, जिसमें 6 फरवरी की डेट लगी थी। आगे 28 मार्च नियमित है तथा कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी प्रभावी है। इसके पूर्व में दिनांक 14 दिसंबर 2024 को जेसीबी लेकर दीवार गिराने आया था, जिसके संबंध में भी थाना और जेसीपी सर को प्रार्थना पत्र दिया गया था, परंतु अफसोस है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से विपक्षियों का हौसला बुलंद है। बुजुर्ग मोहल्ले के लोगों में काफी दहशत है। पीड़ित की 77 वर्ष की आयु है और हार्ट अटैक का मरीज। द्वारिका सिंह, अरुण कुमार सिंह व मुकेश कुमार अरोड़ा, राकेश अरोड़ा द्वारा बिना कब्जा के एवं पारिवारिक बंटवारा के गलत खसरा नंबर व चौहद्दी की रजिस्ट्री की गई। अरुण सिंह द्वारा 1138 खसरा नंबर में आधा दर्जन में रजिस्ट्री कराकर जबरन कब्जा कराने का प्रयास किया गया। बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो नंबर यूपी 32 MU 6734 से आए थे। अभी तक इस पूरे मामले पर कृष्णानगर पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है कि उसकी घर की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया, उसे धमकी दी गई, लेकिन कृष्णानगर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। आइए आपको दिखाते हैं पीड़ित की आप बीती। रानी लखनऊ में दबंगों का आतंक है। आतंक इस कदर कि घर में घुस के बुजुर्ग दंपत्ति की ही जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मानस नगर का बताया जा रहा है। हमारे पीछे हमारे साथ मौजूद है वो बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी जमीन पर कब्जा करने की नियत से सैकड़ों वकीलों ने एक साथ हमला कर दिया और हथौड़े से दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। दीवार कई हद तक टूट भी गई। आनंद फानंद में पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति ने थाना कृष्णानगर को सूचना दी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां भी पुलिस देर से पहुंची। अब पीड़ित दंपत्ति लगातार लखनऊ पुलिस से ये गुहार लगा रहा है कि दबंगों पर कार्रवाई हो। पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति ने यह भी बताया कि ये पूरा वाद न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय का साफ तौर पर आदेश है कि यथास्थिति को बनाए रखा जाए। पूरा मामला क्या है नहीं जानते हैं सर आपका? मेरा नाम रोशनलाल है। रोशनलाल जी, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। हाँ। और उन्होंने गलत रजिस्ट्री करा ली। वो जान रहे हैं, द्वारका सिंह और अरुण सिंह ने। तो उन लोगों की गलत रजिस्ट्री है तो उनकी कैंसिल होनी चाहिए और हमारा जान माल के लिए डर है। इसका उपाय माने गवर्नमेंट ही कर सकती है ना।
अगर वो पैसा फेंक करके या किसी तरह के गुंडों को लेकर के आएंगे और हमें मरवा कब देंगे। गुंडे आए थे? ये 16 तारीख को आए हैं। कितने लोग आए थे? वो सब मिला के 30-40 लोग थे, लेबर वो सब आए थे और किस वेशभूषा वकील में? के भेष में भी आए थे। हाँ। वो सब माने तोड़ने लगे बाउंड्री वाल को, तोड़ते हुए वीडियो बनाई थी हाँ आपने? वीडियो बनाई गई है, हाँ। सीसी कैमरा है। इसकी शिकायत फिर मौके पे की कहीं आपने? हाँ उसकी तो शिकायत की गई है, फोटो भी दे दिया गया पुलिस है। बुलाया था, आ गई थी तुरंत? पुलिस आधा घंटा के बाद जब बाउंड्री वाल टूट गई तब आई है। फिर शिकायत की आपने? थाना कौन सा लगता है आपका? थाना कृष्णा नगर है। शिकायत की? शिकायत तो की है। कार्रवाई हुई? अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? बोल रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। और आपके पास सारे सबूत हैं फिर भी? थाना अधीक्षक भी आए थे। हाँ। 16 तारीख को शाम को आए, बोले कि वीडियो का हमको दिखाइएगा फुटेज का। हाँ। तो वो फोटो वगैरह हम लोगों ने जमा कर दिया है, वो देख रहे हैं। अब देखिए क्या निश्चय क्या कर रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं। न्यायालय में कोई वाद चल रहा है इसका? हाँ न्यायालय में कोई केस चल रहा है? हाँ ये तो चल रहा है ना न्यायालय में। आपकी तरफ से? नहीं उनके तरफ से है। हाँ। तो उनके तरफ से है तो उन्होंने कहा कि न्यायालय में ये है कि इसको शांति बनाए रखिए, यथास्थिति में रखिए, इसमें कोई काम, दोनों पार्टी चुप रहेंगे। मतलब नहीं, यथास्थिति का मीनिंग तो यही होता है ना। तो पुलिस से क्या मदद चाहते हैं? पुलिस से यही मदद चाहते हैं कि उन लोगों को अथाथ नहीं दे, और हम लोग कुछ भी बोलते हैं या जैसे जेसीपी वगैरह साहब के यहाँ हम लोग ने एप्लीकेशन दिया तो वो लोग तो किधर से गायब करा देते हैं, क्या करते हैं, उस पर कोई ऑर्डर नहीं आता है। कोई कार्रवाई चाहते हैं कानूनी यही चाहते हैं कि उन पर रुकावट हो, वो हमारे यहाँ नहीं आए। और दूसरी बात है, मैं तो ये भी कहूँगा कि हो सकता है कि भविष्य में वो सबका 10-12 लोगों का और भी जमीन खरीद चुके हैं। ठीक है, ठीक है। मैम क्या नाम है आपका? शांति जी। शांति जी, क्या चाहती हो इस पूरे मामले पर पुलिस से? 1 से 2 से 3 बार हम लोग क्या ये हमला हुआ। हाँ। पहले जेसीपी से ऐसे आए, फिर जेसीपी से हुआ, फिर अब हुआ। तो हम लोग यहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं और बिना मतलब उन्होंने जमीन को लिखवा लिया और रोज रोज गुंडे बदमाश लेके आ रहे। तो क्या ये सही कानून है? सरकार को कानूनी कार्रवाई देनी चाहिए ना पुलिस को। हाँ पुलिस को। शिकायत की है लेकिन कोई मदद नहीं मिली है ना? मदद नहीं मिली है। डर बना हुआ है कि फिर से ना आ जाए। हाँ डर बना, एकदम डर जाते हैं। ये तो हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, जो भी साथ में है। उस दिन जो घटना हुई तो सारे पड़ोसी आपके एक साथ में आ गए? साथी हैं वो ही साथ देते हैं। ठीक। बाकी सरकार की तरफ से तो कोई उन लोग को तुरंत हम तो कहते हैं जेल में डाल दिया जाए कि वो निकले ही नहीं। ठीक है। देखिए ये पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति है जिसका साफ तौर पर कहना है कि 3 बार कब्जा करने के प्रयास की नीयत से इनकी दीवार को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत हाल ही में हुई घटना 16 फरवरी को हुई घटना को लेकर कृष्णानगर पुलिस को लिखित तहरीर भी दी जा चुकी है और वीडियो एविडेंस साक्ष्य के तौर पर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक इस मामले पर पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। कानून कहता है कि किसी की भी निजी संपत्ति में तोड़फोड़ करने पर अपराध बनता है और एक मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। पीड़ित बुजुर्ग डरा सहमा है कि कहीं फिर से कोई घटना न हो जाए, जिसके लिए वो आला अधिकारियों के पास दर बदर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन अभी तक इस पूरे प्रकरण में कृष्णानगर पुलिस ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।